सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरु वंदना के बाद अपने पूर्व स्थिर आसन पर आसीन हो। पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन पर बैठ सकते हैं। यदि पद्मासन न बने तो सिद्धासन पर बैठने का प्रयास करें। यदि सिद्धासन भी न बने तो सुखासन अर्थात पलथी मार करके बैठने का प्रयास करें। और ये ध्यान रखें कि कमर, पीठ, गर्दन और सिर एक सीध में रहे, झुक करके न बैठें। ये भी ध्यान रखें कि शरीर के किसी अंग में तनाव न हो। पैरों से लेकर सिर तक प्रत्येक अंग को देखें और यदि कहीं तनाव हो तो उसे शिथिल करने का प्रयास करें और सहज भाव से बैठें। अब अपने शरीर को दृष्टा भाव से देखें। यह शरीर मूर्तिवत स्थित है और हम इस शरीर के दृष्टा हैं, शरीर से पृथक हैं। यह शरीर मेरा अस्तित्व नहीं। अब अपनी श्वास पर ध्यान दें। श्वास बाहर जा रही है और अंदर आ रही है। श्वास के आने जाने का कार्य प्राण के द्वारा संपादित हो रहा है। प्राण क्रिया शक्ति है, उसके द्वारा श्वास अंदर आती है और फिर श्वास बाहर जाती है। श्वास अपने आप
शरीर के अंदर न आ सकती है न जा सकती है, उसके लिए क्रिया शक्ति की आवश्यकता है, और ये शक्ति है प्राण। प्राण शक्ति को पहचानने का प्रयास करें। यह प्राण शक्ति श्वास का संचालन कर रही है। प्राण शक्ति अनुभवगम्य है। हम इस प्राण शक्ति का अनुभव करते हैं। श्वास को थोड़ा सा रोककर या श्वास को थोड़ा जोर से चलाकर हम इस प्राण का स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं। प्राण हमारे अनुभव की वस्तु है। हम प्राण के अस्तित्व का अनुभव करने वाले हैं और प्राण हमारे अनुभव की वस्तु है। हम प्राण के दृष्टा हैं और प्राण दृश्य है। यह प्राण समस्त शरीर में व्याप्त है। इसी प्राण शक्ति के द्वारा शरीर स्थित आसीन है। प्राण शक्ति न हो तो यह शरीर इस प्रकार से स्थिर और सीधा बैठा नहीं रह सकता। समस्त शरीर में व्याप्त प्राण इस शरीर को थामे हुए है। यह प्राण अनुभवगम्य है। इस प्राण का हम अनुभव करते हैं। हम इस प्राण के दृष्टा हैं। प्राण का संबंध मन से भी है। मन के आदेश से प्राण में परिवर्तन होता है। मन अगर आदेश दे कि श्वास जोर से लें, गहरी श्वास लें, तो मन के आदेश को मानकर प्राण उसी प्रकार से गहरी श्वास लेता है। इसका अर्थ यह है कि प्राण बहुत कुछ मन के आदेश का पालन करता है। यह मन है। मन को भी पहचाने। मन के आदेश से प्राण सक्रिय है। दूसरे प्रकार से कह सकते हैं कि शरीर का स्वामी प्राण है और प्राण का स्वामी मन है। प्राण मन को नहीं जानता, किंतु मन प्राण को जानता है। यह मन की विशेषता है। मन की गति को जानने वाली बुद्धि है। बुद्धि के द्वारा मन की गति जानी जा सकती है। मन केंद्रित होकर ध्यान में लगा है या नहीं लगा है, यह ज्ञान बुद्धि को रहता है। मन यदि अन्यत्र कहीं चला गया, दूर तक कहीं निकल गया, तो बुद्धि को ज्ञात रहता है। बुद्धि आदेश दे तो मन को उधर से लौटकर फिर आना होता है। एक प्रकार से मन बुद्धि के अधीन है। बुद्धि के आदेश से मन कार्य करता है। यदि बुद्धि का आदेश और शासन सशक्त न हुआ तो मन स्वतंत्र होकर इधर उधर चला जाता है। यह साफ अनुभव में आता है।
अपने ही अनुभव से देखें कि जब कभी मन इधर उधर जाता है तो बुद्धि का अंकुश उसके ऊपर नहीं होता। बुद्धि यदि सावधान रहे, सतर्क रहे, तो मन कहीं अन्यत्र जा नहीं सकता। वो अपने काम में सदा व्यस्त रहेगा। मन बुद्धि के अधीन है और बुद्धि मन की स्वामी है। यह मन और ये बुद्धि ध्यान के उपकरण हैं। इन्हीं के द्वारा हमको ध्यान साधना करनी है। इसलिए भली भांति मन और बुद्धि को पहचाने। बुद्धि के साथ पूर्व स्मृतियां भी हैं। वो अपनी स्मृतियों के बल पर भूतकाल की वस्तुओं को स्मरण कर सकती है और मन बुद्धि के अधीन है। बुद्धि का आदेश पाकर मन को कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार मन को पहचाने, बुद्धि को भी पहचाने और दोनों से काम लेने का प्रयास करें। अब हम यहां मन से ओम का उच्चारण करते हैं। केवल मन में ओम का उच्चारण, मुंह से नहीं बोलेंगे, कंठ से ध्वनि नहीं निकलेगी। केवल मन से ओम का उच्चारण करते हैं। ओम 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 इस प्रकार जब मन से ओम का उच्चारण करते हैं तो मन में ओम की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। एक बार ओंकार की वृत्ति उत्पन्न होती है और लीन हो जाती है। पुनः ओंकार की वृत्ति होती है और वो लीन हो जाती है। इसी प्रकार से बार बार ओंकार की वृत्ति उत्पन्न होती है और ओंकार की वृत्ति लीन होती रहती है। वृत्तियों का उत्पन्न होना और लीन होना बुद्धि गम्य है। हम अपनी बुद्धि से देख सकते हैं कि ओंकार की वृत्तियां मन में उत्पन्न हो रही हैं और लीन हो रही हैं। ये वृत्तियां ध्वन्याकार हैं। ध्वनि के रूप में ओंकार की वृत्ति उत्पन्न होती है और ये ध्वनि सुनी भी जाती है। बुद्धि उत्पन्न होती हुई इस ध्वनि को सुन रही है। मन में उठी हुई ओंकार की वृत्ति जब लीन होती है उस समय शांति की स्थिति है। बुद्धि उस समय इस शांति को भी जान रही है। निरंतर इस प्रकार से ओम का उच्चारण करें। सावधान होकर बुद्धि से देखते रहें कि मन ओम का उच्चारण कर रहा है। ओम की वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, विस्तार पा रही हैं और लीन हो रही हैं। वृत्ति लीन होने के बाद शांति है।
फिर ओम का उच्चारण करते हैं। इसी प्रकार से ओम का उच्चारण करते हुए निरंतर इन उत्पन्न होती और लीन होती हुई वृत्तियों को देखें, इसका अभ्यास करें। ओम 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 सावधान रहें। ओम का उच्चारण निरंतर इस प्रकार चलता रहे और उसी के साथ बुद्धि भी अपना कार्य करे। निरंतर देखती रहे कि ओम का उच्चारण क्रमबद्ध हो रहा है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है, विस्तार पा रही है और लीन हो रही है। ध्वनि लीन होने के बाद शांति है। कुछ काल तक, कुछ महीने इसी प्रकार से अभ्यास करें और फिर उसके बाद ध्यान दें कि ओम का उच्चारण करते हुए बीच में शांति का अंतराल कुछ बढ़ा दें। ओम का एक बार उच्चारण करने के बाद जो शांति है, वो शांति 1-2 क्षण रहे। उसके बाद पुनः ओम का उच्चारण करें। सहसा इस शांति के अंतराल को बढ़ाने का प्रयास न करें। पुनः देखें। ओम ओम इस प्रकार ओम का उच्चारण करें और बीच में शांति के अंतराल को थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करें। लेकिन जिस समय की शांति है, उस समय कोई दूसरा विचार उसके बीच में नहीं आना चाहिए। शांति के समय शांति ही रहे, कोई विचार प्रवेश न करे। शांति का उच्चारण करें और केवल शांति का ही स्मरण रहे, केवल उसी का अनुभव हो, कोई दूसरा विचार बीच में न आने पावे। निरंतर अभ्यास करें। एक बात ये भी ध्यान रखें कि ओम एक साधारण धुन नहीं है, ये परब्रह्म परमात्मा का आदि नाम है। हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं और यह परमात्मा का नाम है, परमात्मा का परम पवित्र नाम। जितनी श्रद्धा हमें परमात्मा में है, जितना प्रेम हमें परमात्मा में है, उतना ही प्रेम, उतनी ही श्रद्धा इस ओम नाम में है। यह ओम परमात्मा का नाम है और परमात्मा नामी है। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं। इस बात का ध्यान रखकर ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण करते समय श्रद्धा हो, प्रेम हो, सहृदयता हो। हृदय की गहराई से ओम का उच्चारण करें। निरंतर ओम का उच्चारण करते रहें और
उसी के साथ ओम की ध्वनि को अपनी बुद्धि से सावधानी पूर्वक सुनते रहें, समझते रहें, बुद्धि को उसी पर केंद्रित रखें। देखें, ओम की ध्वनि जब उत्पन्न होती है और फिर उसके विस्तार पाती है, धीरे धीरे करके ओम की ध्वनि घटने लगती है और शांत हो जाती है, लीन हो जाती है। यह ओम की ध्वनि का उतार चढ़ाव बराबर सावधानी पूर्वक देखते रहें। ओम की ध्वनि के प्रत्येक अंग पर ध्यान दें। जब ओम की ध्वनि उत्पन्न होना प्रारंभ होती है तो आ की ध्वनि उत्पन्न होती है। जब ओम की ध्वनि विस्तार पाती है तो वह ऊ का रूप धारण कर लेती है, और जब ओम की ध्वनि शांत होने लगती है तब वह मां का रूप धारण कर लेती है और ओम यह एक पूरी ध्वनि हो जाती है। यदि सावधानी पूर्वक देखेंगे तो ओम की उठती हुई ध्वनि, विस्तार पाती हुई ध्वनि, लीन होती हुई ध्वनि स्पष्ट रूप से अनुभव की जा सकती है। आ का उच्चारण भी अनुभव किया जा सकता है, ऊ का उच्चारण भी अनुभव किया जा सकता है, और मां का उच्चारण भी अनुभव किया जा सकता है, और मां के उच्चारण के बाद शांति का भी अनुभव किया जा सकता है। ओम के 4 पाद हैं, आ, ऊ, मां और शांति। इन चारों पादों को स्पष्ट रूप से सुनने का और अनुभव करने का प्रयास करें और फिर एक बार बोले ओम, ओम, ओम का उच्चारण और निरंतर उसे श्रवण करना ध्यान की यह प्रथम साधना है। इस साधना को भली भांति करें जिससे कि चित्त शुद्ध हो, मन में एकाग्रता और बुद्धि में स्थिरता आवे और हम ध्यान की अधिक ऊंची सीढ़ियों पर आगे चढ़ सकें। इसका अभ्यास खूब अच्छी तरह से करें। बराबर ओम का उच्चारण करते रहें और अपनी बुद्धि को भी उसी में लगाकर निरंतर ओम की ध्वनि को सुनते रहें। देखें, यह ओम की ध्वनि शांति से उत्पन्न होती है और विस्तार पाती हुई अंत में शांति में ही लीन हो जाती है। धीरे धीरे शांति को अधिक महत्व दें। ओम के उच्चारण का अनुभव करें, लेकिन शांति पर रुकें और शांति का भी अनुभव करें। यह शांति का अनुभव बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए इस शांति की उपेक्षा न करें। निरंतर ओम का उच्चारण करते हुए अंत में शांति का अनुभव करते हुए शांति में ही स्थिर रहने का प्रयास करें। स्वयं अपने आप अपने मन में ओम का उच्चारण करें और
अपने बुद्धि से बराबर उसको देखने का प्रयास करते रहें। यदि ओम का उच्चारण शांति से होता है और अंत में ओम की ध्वनि शांत में ही लीन हो जाती है, तो इसका तात्पर्य है कि ओम की ध्वनि का अधिष्ठान शांति है। अधिष्ठान वो वस्तु है जो सदा विद्यमान है और उसी से ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है। ओम की ध्वनि उसी पर आश्रित रहती है और अंत में उसी में लीन हो जाती है। शांति निरंतर विद्यमान है। ओम की ध्वनि उसी से उत्पन्न हो रही है, विस्तार पा रही है और उसी में लीन हो रही है। यह हमारा अपना अनुभव है, वास्तविक अनुभव है। ध्वनि का उत्पन्न होना भी अनुभव गम्य है, ध्वनि का शांत होना भी अनुभव गम्य है, शांति का अनुभव भी अनुभव गम्य है। ओम की चार पाद, उनकी चार अवस्थाएं, उन चारों का अनुभव स्पष्ट रूप से हो रहा है। जितनी ही अधिक एकाग्रता होगी यह अपने मन में उत्पन्न होती हुई ध्वनि उतनी ही अधिक स्पष्ट अनुभव में आएगी और शांति की स्थिति भी उतनी ही स्पष्ट रूप से अनुभव की जा सकती है। इसलिए निरंतर इसका अभ्यास करते हुए अपने मन को, अपनी बुद्धि को एकाग्र करें। यदि बीच में कहीं यदा कदा शरीर का स्मरण आता है या संसार की किसी अन्य वस्तु का स्मरण आता है, तो अपने मन को, अपनी बुद्धि को उधर से पुनः वापस लाकर इसी ओम के उच्चारण में लगाएं और देखें कि मन निरंतर ओम के उच्चारण में लगा हुआ है और बुद्धि ओम की ध्वनि को सुनने में व्यस्त है। बुद्धि इतनी सूक्ष्म है कि वो मन की इन वृत्तियों को स्पष्ट रूप से पहचान सकती है, शांति का भी अनुभव कर सकती है। ओम ओम इसी प्रकार स्वयं अपने मन में ओम का उच्चारण करते हुए वृत्तियों का अवलोकन करें और अपने मन बुद्धि को इसी में एकाग्र रखने का अभ्यास करें। ओम।